बिहार के इस चुनाव में भागीदारी पार्टी एक बड़ा खेला करने जा रही है। जो आपके बिहार के बड़े दल हैं, तो चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, लोगों को लग रहा है कि हम लोगों की सरकार बन रही है। धरातल की वास्तविक सच्चाई ये है कि भागीदारी पार्टी ने आपके बिहार में हम बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसी कोई सीट नहीं है जिस सीट पर हम खेला न कर रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, हम लोगों की सरकार बन रही है। हम लोगों ने अंदर अंदर पूरा पोल कर दिया है। आपकी इसी डुमरांव में डॉक्टर रवि शंकर प्रसाद पंडित जी को हमने चुनाव लड़ाया है। आप हमारे साथ चलिए, गांव में क्षेत्र में देखिए, गांव के लोग चिल्ला रहे हैं कि नेताजी जिस मुद्दे को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इस विचारधारा को लेकर कोई भी पार्टी कभी लड़ाई नहीं लड़ी। हम बिहार में चाहते हैं कि एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए। आज बिहार की स्थिति क्या है कि प्राइमरी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं, अमीरों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। प्राइमरी में क से कबूतर पढ़ाया जाता है, कॉन्वेंट में क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। जो टीचर प्राइमरी में पढ़ाता है, सरकार से 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 रुपया सैलरी ले रहा है, वह भी अपने बच्चे को प्राइमरी में नहीं पढ़ाता है। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि जिस दिन हमारी सरकार बिहार में बनी 14 नवंबर के बाद, तो हम बिहार में एक समान शिक्षा लागू करेंगे। जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में भी चलेगा, ताकि जो अमीरी और गरीबी की खाई है इसको दूर किया जा सके। हम ये चाहते हैं। हम बिहार में तकनीकी शिक्षा के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं कि जैसे प्राइमरी में बच्चा जब 5 साल का होता है तो कक्षा 1 में एडमिशन लेता है। जैसे सामाजिक विज्ञान का 1 घंटा चलता है, अंग्रेजी का चलता है, गणित का चलता है, उसमें 1 घंटा 40 मिनट का तकनीकी शिक्षा का चलाया जाए। उन बच्चों को मोबाइल बनाना, टुल्लू बनाना, कंप्यूटर बनाना, स्कूटर बनाना, पंखा बनाना, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाना उसको सिखाया जाए, ताकि जब वो हाई स्कूल इंटर करके निकले, जब वो ग्रेजुएट हो, अगर बाई द वे अगर उसे नौकरी नहीं मिलती है तो कम से कम छोटा मोटा अपना रोजगार कर सके। लेकिन देश के गृह मंत्री की तरह हम तो नहीं कह सकते हैं ना कि यार पढ़ लिख के पकौड़ा बेचो, वो तो पकौड़े की वकालत करती है। सच्चाई ये है कि भाजपा और नीतीश जी, मोदी, अमित शाह, नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिया जाए। ये नहीं चाहते हैं। और लालू जी तो आप लोगों ने देखा कि 20 साल से जंगल राज बनाकर ही रखे थे, उनसे तो कुछ बचा भी नहीं है, चारा तक खा लिए पशुओं के। इन लोगों से शिक्षा की आप उम्मीद नहीं कर सकते। हम चाहते हैं बिहार में निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, एक समान अनिवार्य शिक्षा। शिक्षा अगर समान है, जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में प्राइमरी में समान शिक्षा चल रही है, तो एक कानून हम लोग बनाएंगे कि शिक्षा फ्री में देने के बाद भी अगर जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो उनको जेल भेजने का भी एक कानून बनाया जाए। अगर शिक्षा निःशुल्क है तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। हम ये चाहते हैं, जिस तरह से शराबबंदी में लोगों को। जी जी। दूसरी बात, हम बिहार में चाहते हैं कि मतदाता पेंशन लागू किया जाए। हम मतदाता पेंशन के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि मंत्री, विधायक, सांसद की पेंशन बंद करो। 14 नवंबर के बाद अगर हमारी सरकार बनती है, अब भाई देखो, उतनी सीट तो नहीं निकल जाएगी कि हम अकेले दम पर सरकार बना लेंगे, लेकिन एक विधायक वाला भी मुख्यमंत्री बना। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे समर्थन से सरकार बनती है तो हम पहला काम करेंगे कि मंत्री, विधायक, सांसद की पेंशन बंद, और पूरे बिहार में सर्वे कराऊंगा। जितने मतदाता हैं
जो वोट देने का काम करते हैं, अगर वह बेरोजगार है और वोट देता है तो ऐसे लोगों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में लागू करूंगा, जिसका नाम रखूंगा मतदाता पेंशन। हम ये चाहते हैं, अगर वोट हमारी आपकी वोट से सरकार बनती है, मंत्री विधायक बनते हैं, तो जब वोट हमारी है तो पेंशन हमारी होनी चाहिए कि मंत्री विधायक सांसद की होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद किया जाए और मतदाता पेंशन लागू किया जाए। अब जिसके घर में 4 लोग बेरोजगार हैं तो 20,000 रुपया आएगा। वो नहीं कुछ करेगा, कम से कम अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकता है, कापी किताब ओढ़ना लगता की व्यवस्था करा सकता है। हम ये चाहते हैं, हम बिहार में गरीब कल्याण कार्ड लागू करना चाहते हैं। आज गांव में चले जाओ, हम एक क्राइटेरिया उसका निर्धारित किए हैं कि गांव में जिसके पास 5 बीघे से कम भूमि है, उन लोगों का हम सर्वे कराएंगे, उनकी एक सूची तैयार कराएंगे, और जिसके पास गांव में 5 बीघे से कम भूमि है, उनका एक कार्ड बनवाएंगे जिसका नाम रखेंगे गरीब कल्याण कार्ड। और जिसका गरीब कल्याण कार्ड बन गया, उसको जो भी कोटे से खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है, स्वास्थ्य चिकित्सा, ये सारी चीजें उसे निःशुल्क देने का काम किया जाता है। 5 बीघे की बात, 5 बीघे के से कम भूमि है तो किसी का 4.5 बीघा होगा तो उससे भी हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब जैसे आप लोग हैं, बड़ा मेहनत करते हैं आप लोग, जिसको चाहो हीरो बनाओ, जिसको चाहो जीरो बनाओ। हम एक बिहार में पत्रकार आयोग का गठन कराना चाहते हैं। जैसे हमारा कोई पत्रकार साथी सुबह किसी काम से कहीं निकला, मान लो भगवान न करे ऐसा हो, किसी की सड़क दुर्घटना में कुछ हो गया, कोई अनहोनी हो गई, तो उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं, उनके सुख दुख में खड़ा होने वाला कोई नहीं है। तो उनके लिए हम एक आयोग की प्लानिंग किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो पत्रकार आयोग का गठन बिहार में किया जाएगा। छात्रों के लिए हम एक छात्र आयोग का गठन करा रहे हैं कि छात्र आयोग का भी गठन होना चाहिए। उस आयोग में छात्रों से संबंधित जितनी भी उनकी समस्याएं होंगी, जो भी लाभ हो सकेगा, उनको देने का काम किया जाएगा। और एक बड़ा फैसला हम ले रहे हैं, हमारी सरकार बनी तो अति पिछड़े, अति दलितों और पिछड़ों के लिए आईएएस पीसीएस की कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था हम बिहार में कराएंगे। वो सेंटर हर जिले में खुलेंगे। शिक्षा पर ही आपका पूरा नहीं बिल्कुल भाई, देखो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये जीवन की आधारभूत आवश्यकता होती है। इसके बगैर व्यक्ति अधूरा रहता है। लेकिन आपने एनडीए का नाम लिया, आपने महागठबंधन का नाम लिया, जनसुराज को क्यों? देखिए, जनसुराज की उनकी एक ब्रांडिंग है, मतलब एक पहचान बनी हुई है। और पहचान इसलिए बन गई, जो हमने टटोला, जो बिहार में मैंने पाया, भाई फंड की कमी नहीं है, माल आ रहा है। अरे कई सोर्स हैं उनके मालों, तो भैया कहते हैं कि हम 1 घंटा में 11 करोड़ रुपया पैदा करते हैं। पता नहीं कौन सा जादू किसी के कान में फूंकते हैं। अब ये तो भाई वही बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन लोग कहते हैं कि मुझे 20-20 करोड़ रुपए लोग फंडिंग देते हैं। सीएम बनाते और जितने भी वो नहीं, सीएम तो बनाते भाई, राजनीतिक विश्लेषक तो रहे हैं, लोगों को राजनीति में बहुत लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने में योगदान दिया है। तो हो सकता है भाई कोई उनके पास ऐसी जादू की छड़ी हो, लोग उनको पैसा देते हैं। सारे यूट्यूबर वो लोग बिहार में पूरा हैक करके रखे हैं। अभी देखो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कम से कम 5 बोरा तो आईडी लगती है, और यहाँ तो 15-20 आईडी लग गई तो बहुत लग गई। तो जिसके पास माल है तो उसकी ब्रांडिंग बढ़िया होती है। जो धरातल की सच्चाई है, आप यकीन नहीं मानेंगे, जमीन पर कुछ नहीं। हाँ ये है कि थोड़ा बहुत समीकरण बिगाड़े। जैसे हम एक बड़ा खेला करने जा रहे हैं, तो खेला तो भाई देखा वो भी करेंगे, ऐसा नहीं खेला नहीं करेंगे। बाकी ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग में पीछे नहीं। आपके खेला के पीछे यही है कि आप एनडीए या इंडिया का सरकार बने। देखिए, हम चाहते हैं कि जो ईबीसी है, जो अति पिछड़े, अति दलित हैं बिहार में, जो आजादी के लगभग 80 बरस होने जा रहे हैं,
अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिनके बेटा बेटी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा कैसे बनाया जाए, हम उनके हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं। नट का बेटा, मुसहर का बेटा, कुंजड़ा का बेटा, खट्टिक का बेटा, दहीकार का बेटा, क्या वो इस देश में नहीं रहते हैं क्या? बीआर अर्कवंशी का बेटा, क्या वो देश में नहीं रहते हैं क्या? पाल प्रजापति, बिंद केवट मल्लाह का बेटा, क्या वो देश में नहीं रहते हैं क्या? क्या हम आप केवल वोट देने की मशीन है क्या? हम वोट दे दें लेकिन हिस्सेदारी की बात न करें। अगर हमने हिस्सेदारी की बात कर दिया तो मैंने गुनाह कर दिया। प्रजापति एक ऐसा कम्युनिटी है जो बिहार में बड़ी संख्या में रहता है, लगभग 50 लाख आबादी है, लेकिन इन आजादी के 80 वर्ष में एक विधायक नहीं है। इसका भुक्तभोगी कौन है? मैं थोड़ी ना हूं। ये सवाल लालू जी से पूछा जाए, ये सवाल नीतीश जी से पूछा जाए। रामविलास पासवान तो बेचारे दुनिया में नहीं रहे। ये इन लोगों से पूछा जाए कि क्या ये लोग केवल वोट देने के लिए बने हैं, हिस्सेदारी नहीं चाहिए? अभी इनके जाति में सर्वे करा लो, कभी आपने देखा कि बिहार में कहीं मुसहर का बेटा भी मास्टर है, चपरासी है, क्या वो वोट नहीं देता है क्या? वो भी वोट देता है, लेकिन उसको अधिकारों से वंचित रखा गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो अपने अधिकारों से वंचित है, जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हम उसको पीछे से उठाकर आगे बैठाना चाहते हैं। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। आपके प्रत्याशी कौन है? हमारे प्रत्याशी डॉक्टर रविशंकर प्रसाद पंडित जी हैं, और बहुत ही मजबूती के साथ आप 14 तारीख को देखिएगा। हम पिछले 2 दिन से इस सीट पर हम काम कर रहे हैं, और हम जो रुझान देखा मैंने, आप देखिएगा 14 तारीख जो लोग आपसे प्रभावित हैं, लेकिन जो नहीं प्रभावित है, जो आपको पहली बार सुन रहे हैं हमारे माध्यम से, उनसे क्या अपील करें? देखिए, मैं सभी से, बिहार के सभी नागरिकों से, हमारे प्रत्याशी जहां जहां लड़ रहे हैं, बक्सर भी लड़ रहे हैं बगल में, हम हमारे प्रत्याशी जहां जहां लड़ रहे हैं, हम उन सभी सीटों से बिहार के सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि जो समस्या को लेकर हम बिहार में कदम रखे हैं, जिस मूलभूत चीजों को लेकर हम लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के रोजगार के लिए, आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, आप सारी चीजों को भूलकर, जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए आप भागीदारी पार्टी को वोट करो, और भागीदारी पार्टी आपके हिस्से की लड़ाई लड़ेगी।